हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 11 के टॉपिक परमाणु संरचना से रिलेटेड है, जिसमें नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बारे में हम जानने वाले हैं। तो ये मॉडल क्या कहता है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होते हैं और द्रव्य द्रव्य क्या होता है, ठोस द्रव और गैस तीनों चीजें उसमें होती है। तो विकिरण और द्रव्य के कण जो होते हैं उनके मध्य जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन का मतलब क्या था, विकिरण आ रहा, विद्युत चुंबकीय विकिरण, और हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे द्रव्य पदार्थ हैं, ठोस भी है, गैसें भी और द्रव भी है। तो उनके साथ में उस विकिरण का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है या अन्योन्य क्रिया होती है। तो अन्योन्य क्रिया पर जो है इसके ऊपर आधारित है। इसके प्रमुख बिंदु जो है कौन कौन से वो देखने वाले हैं हम। कि पहला पॉइंट जो है इस नील बोर के मॉडल से जो है वो है कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के क्या करते हैं, चारों ओर जिन कक्षाओं में चक्कर लगाता है उनको क्या कहा जाता है, कोष कहते हैं या कक्ष कहते हैं या उनको कक्षा कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में उसे शेल भी कहते हैं। तो इनके लिए n बराबर 1 है उसके लिए k बोलेंगे, n बराबर 2 इसके लिए l बोलेंगे, n बराबर 3 उसके लिए m बोलेंगे, और n बराबर 4 है उसके लिए n, और इस तरह से m n o p q r इस तरह से चलता है। तो इस तरह से अगर देखें, ये अपने पास में कोई परमाणु है, उसका नाभिक के लिए ये पहला कक्ष, तो इलेक्ट्रॉनों की कक्षा दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से यूं कहेंगे कि ये जो है n बराबर 1 है तो उसे क्या नाम देंगे k, ये जो है n बराबर 2 है उसे क्या नाम देंगे l, इसी प्रकार से सबसे बाहर वाला n बराबर 3 उसके लिए क्या नाम देंगे m, और इस तरह से n o p q r आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इनको इत्यादि अक्षरों द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि कक्षा जो होती है, कक्षा यानी कि इस प्रकार से वृत्ताकार पथ है, इनको क्या कहते हैं, कक्षाएं कहते हैं। तो कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी ऊर्जा को, इलेक्ट्रॉन जो है ना तो ऊर्जा को गेन करता है या अवशोषण करता है, ना ही रिलीज करता है या उत्सर्जित करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर काट रहा है उस समय उसकी ऊर्जा नियत रहती है, ना तो उस समय वो बाहर से कहीं से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लेगा, ना ही वातावरण में कहीं से इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऊर्जा को त्यागा जाएगा। ठीक है ना, तो उस समय ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन ना ही अवशोषण। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर काट रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पर जो है दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, जिसके कारण जो है इलेक्ट्रॉन उस वर्ताकार पथ में नियमित रूप से घूमता रहता है, ना तो नाभिक के अंदर गिरता है ना कहीं वो बाहर जाकर गिर जाता है। तो कौन कौन से बल कार्य करते हैं, जो अंदर की ओर कार्य करेगा बल उसे अभिकेंद्रीय, और बाहर की ओर जो बल कार्य करेगा उसे अपकेंद्रीय बल कहेंगे। तो इनके नाम जो है वो क्या क्या हो जाएंगे, बाहर की ओर जो है अपकेंद्रीय बल, और इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं, और इसका जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, mv²/r। ये m जो है उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, r उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है नाभिक से, और v जो है उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी या वेग है। ठीक है, और अंदर की ओर जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल, केंद्र की ओर, इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो z²/r² के बराबर होती है, z²/r² के बराबर। z क्या है, उस एटम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा, e जो है इलेक्ट्रॉन का क्या कहते हैं, चार्ज हो जाएगा, और r जो होता है उस वर्ताकार पथ की त्रिज्या हो जाती है। तो ये दोनों के दोनों बल जो होते हैं वो क्या होते हैं, संतुलित होते हैं। उसी कारण जो इलेक्ट्रॉन कक्षा में क्या लगातार जो है मूव करता रहता है, ना तो किसी बाहरी ऊपरी ऊर्जा वाले कक्ष में जा पाता है, ना ही कहीं नीचे वाले ऊर्जा तल में आ पाता है, बिल्कुल उसी जगह पर क्या करेगा, वर्ताकार पथ में गति करता रहेगा। तो यहाँ पर जो है इन दोनों को क्या किया गया है, बराबर संतुलित कर रहा है, यानी कि mv²/r ये लिया आपने, और उसके बराबर किसको माना है, z²/r² के। तो अगर इसको r को इससे काटे तो अपने को जो वैल्यू मिलेगी वो किसके बराबर मिलेगी, mv² बराबर z²/r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेते हैं पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उस कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, ओमेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो सीधे पथ पर नहीं चल रहा है, वो क्या कर रहा है, इस तरह से गोलाकार पथ में गति कर रहा है। ठीक है, उसके लिए क्या माना जाता है, कोणीय संवेग। ओमेगा जो होता है उसके लिए मान जो होता है किसके बराबर होता है, NH/2π। H जो है वो क्या है, यहाँ पर प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक होता है, और N जो है वो क्या है, कोष या कक्षा है, कौन से कोष या कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। ठीक है, और पाई की वैल्यू जो है फिक्स होती है, 3.14 के बराबर होती है। तो उसकी ओमेगा का मान जो है NH/2π के बराबर या उसका पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण गुणज का मतलब हो सकता है कि n जो है वो क्या हो सकता है, 1 2 3 अगर मान रखेंगे तो इसके अलग अलग वैल्यूज हमें प्राप्त हो सकती है। अगर 1 रखें, n बराबर 1 रखें तो 1 × h/2π, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, h/2π के। अगर यहाँ पर 2 रखें, n की जगह 2 रखें, क्योंकि यहाँ पर हमने मुख्य क्वांटम संख्या n के लिए 1 2 3 इस प्रकार से वैल्यूज लिखी जाती है। ठीक है, तो यहां पर जो n बराबर 1 2 3 इस तरह से लिखा जाता है। तो अगर n की जगह 2 लिखें और h लिखें और अपॉन 2π करें तो दूसरे कक्षा के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, h/π के बराबर हो जाएगी। अगर n की जगह 3 लिखें, 3 × h
अपॉन 2 पाई करें तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी 3h अपॉन 2 पाई के। अगर n बराबर n की जगह 4 लिखें 4 इंटू एच अपॉन 2 इंटू पाई तो ये किसके बराबर 2 से कट जाएगा तो ये जाएगा 2h अपॉन पाई। इस तरह से प्रत्येक जो कक्षा होती है उसके लिए ये क्या लिखा ओमेगा का मान NH अपॉन 2 पाई के बराबर या उसका पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो 1 2 3 इस तरह से अपन वैल्यू लिख के उसके मान को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक सूत्र हमने क्या लिया है यहाँ से MVR क्या है कोणीय संवेग जो होता है किसके बराबर हो जाएगा NH अपॉन 2 पाई के। MVR क्या है ये कोणीय संवेग होता है। नेक्स्ट कि इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना जो किस प्रकार से कर सकते हैं जो अभी अपन ने पिछले स्लाइड पे उसका फॉर्मूला लिखा था। तो MVR बराबर NH अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे क्या किया है R को अपनी जगह पे रखा और MV को अपन नीचे ले आए तो अपने को जो अगला फॉर्मूला मिला वो क्या मिल गया R जो है त्रिज्या जो है किसके बराबर होती है NH अपॉन 2 पाई इंटू MV के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे अपन ने क्या किया है ये दोनों के दोनों M और V को यहाँ पर नीचे लेके आ गए। तो समीकरण जो है कौन सा समीकरण जो अपन ने पहले लिया था ये वाला समीकरण ये MV स्क्वायर इज इक्वल टू Z स्क्वायर अपॉन R। इसमें क्या करेंगे उसका वैल्यू रखेंगे। तो क्या किया है कि समीकरण MV स्क्वायर बराबर Z स्क्वायर अपॉन R में ये R की वैल्यू जो है रखनी है। तो जैसे ही हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें MV स्क्वायर Z स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या मिल गया अपने को यहाँ पे R जो है R की ये है अपने पास में वैल्यू ये रही। ठीक है, तो NH नीचे रहेगा और 2 पाई MV ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अपने को क्या मिला आगे M से M कट जाएगा और V स्क्वायर में से V कट जाएगा और यहाँ से V कट जाएगा। तो नेक्स्ट जो अपने को मेन फॉर्मूला मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा जो V होगा ये V है ये किसके बराबर है ये Z अपन ने इधर ले लिया है और N जो है वो अलग ले लिया। क्यों? क्योंकि जो आवर्त सारणी होती है उसमें परमाणु क्रमांक बदलते हैं और परमाणु की जो है कक्षा होती है वो बदल सकती है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन के लिए तो क्या हो जाएगा V जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा 2 पाई ले लिया E ले लिया और H ले लिया और इसको अपन ने क्या कर दिया Z अपॉन M। तो इन सब की जो वैल्यू है उनको रखेंगे अगर और उसको सॉल्व करें उपरोक्त समीकरण जो अपन ने अभी प्राप्त किया है उसमें H की वैल्यू अभी पीछे बताई थी कितनी होती है H की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होती है। जूल का जो सॉरी प्लांक नियतांक ये है प्लांक नियतांक क्या है ये प्लांक नियतांक ये प्लांक नियतांक की वैल्यू है। ठीक है, और क्या रहेगी अपने पास में E इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है और पाई का मान जब रखेंगे तो हमें जो फाइनल वैल्यूएशन मिलेगा तो V बराबर किसके हो जाएगा 2.1886 इंटू 10⁸ और Z जो है वो उस परमाणु का परमाणु क्रमांक हो जाएगा और N जो है कौन सा वर्ताकार पथ है N बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है 2 में काट रहा है 3 में काट रहा है किसी और में काट रहा है तो उसके लिए सेंटीमीटर प्रति सेकंड में इसकी वैल्यू में प्राप्त हो जाएगी। ये अगर अलग अलग परमाणु के लिए और अलग अलग पथ में इलेक्ट्रॉन की गति के लिए यहाँ से हम उसकी वेलोसिटी को या वेग को निकाल सकते हैं। तो इससे क्या पता चला कि V और N जो होते हैं क्या होते हैं व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी कि किसी निम्न ऊर्जा तल से उच्च ऊर्जा तल में चला जाए तो उस समय क्या हो जाएगा उस N का मान बढ़ जाएगा। जैसे ये अपने पास परमाणु है कोई भी परमाणु है और इसका क्या वर्ताकार पथ है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये N बराबर 1 हो गया ये 2 हो गया ये 3 हो गया तो यहां पर N की वैल्यू बढ़ रही है। तो N की वैल्यू बढ़ रही है यानी कि ये बढ़ेगा तो ये वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। और ये क्या है Z परमाणु क्रमांक है या एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता है उस समय क्या होती है उसकी वेलोसिटी क्या होती है बढ़ती है। तो यहाँ से ये V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z के और ये V जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है N के। तो ये है अपने आज के टॉपिक से संबंधित कुछ पॉइंट। नील्स बोर के परमाणु मॉडल से संबंधित कुछ और भी इसमें टॉपिक है जो और हम नियमों के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं उसको अगले वीडियो में लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।